हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व ब्यूटी पार्लर। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। आप अपने पर्सन का नेम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए देख लेते हैं। ओके, आपकी पर्सन उड़ने के लिए तैयार है। आपके पर्सन उड़ने के लिए तैयार है। खुला आसमान, फ्रीडम मिल गई इस पर्सन को। यस, आप में से कुछ लोगों के पर्सन अगर थर्ड पार्टी में हैं या थे, या किसी भी सिचुएशन में स्टक थे, किसी ने इस पर्सन को पकड़ रखा था या किसी ने इस पर्सन को कह रखा था कि तुम यही काम करना है, और किसी चीज़ में बुरी तरीके से फंसे हुए थे जहां से निकलना मुश्किल हो रहा था, आपके पर्सन वहां से मुक्त हो रहे हैं। फ्रीडम मिल रही है इस पर्सन को। जो भी चैलेंज आया हुआ था, इस पर्सन ने वो चैलेंज को इस पर्सन ने उस चैलेंज को पार कर लिया है। जो भी ऑब्स्टिकल था, ये पर्सन ने उसको ओवरकम कर लिया है। ओके, किसी ऐसी सिचुएशन में थे जहां पर ये था कि ना ये पर्सन भाग पा रहे थे, ना ये पर्सन उस सिचुएशन में रह पा रहे थे। वहां से फाइनली इस पर्सन को आज़ादी मिल गई है। अगर ये कार्मिक एनर्जी की बात करूं, मैं किसी कर्मा साइकिल में थे और वहां पर ट्रैप थे बहुत बुरी तरीके से, तो जो भी फाइनल लेसन था इस पर्सन का, जो इनको लेसन लर्न करना था, वो इस पर्सन ने लर्न कर लिया है। और अब ये टाइम है कि ये वहां से उड़ जाएं, या ये उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं। राइट, एक चीज यहाँ पर ऐसा नजर आ रही है जैसे इस पर्सन की आवाज आवाज ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन किसी कुछ चीजों को लेकर आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको ये शिकायत थी इस पर्सन से कि ये दूसरे के सुर अलापते हैं, यानी कि दूसरे की बोली हुई बातों पर चलते हैं। इनका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, इनकी खुद की कोई ओपिनियन नहीं है, इनका खुद का कोई दिमाग नहीं है, इनकी खुद की कोई बातचीत नहीं है। जो लोग इनको भर देते हैं उन्हीं चीज़ों पर ये काम करते हैं, या वैसे ही ये बोलते हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन के मुझे एनर्जी नज़र आ रही है जैसे इस पर्सन की ज़ुबान भी है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर ज़ुबान नहीं है क्या, तुम्हारी कोई आवाज़ नहीं है क्या, तुम्हें बोलना नहीं आता है क्या। तो जैसे अगर आपने इस तरीके के शब्द इस पर्सन से कभी बोले हैं कि तुमसे होता नहीं है क्या, तो मेरे को यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि यस, ये पर्सन जो है, आप इनको देखोगे। अगर आप किसी व्यक्ति को देखना चाहते हो उसकी आ, वैसी एनर्जी में जो एक्चुअल में होनी चाहिए, जिस चीज़ को लेकर आप इस पर्सन को टारगेट कर रहे थे कि तुम्हारे अंदर ये कमी है या ये कमी है, उसमें आप इस पर्सन को देखोगे। स्पेशली ये मैसेज ज़ुबान से रिलेटेड निकल के आया। अगर आप पर्सन को ये था कि वो आपके लिए कुछ बोलते नहीं हैं, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेते हैं, आपके हक के लिए नहीं बोलते हैं, तो ये चीज़ आप देखने वाले हो यहाँ पे। राइट, बहुत लंबे समय तक इस पर्सन की ज़िंदगी में ऐसा चला है कि इनको लगा था सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब इन्हें ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है। लेकिन इनकी एनर्जी में एक शिफ्ट है, बड़ा शिफ्ट है कि इनकी चेतना चेतना जागृत हुई है, और कहीं ना कहीं इनका कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुआ है। इनको वो कॉन्शियसनेस होता है जहाँ पर आप एनर्जी में ये है कि मुझे तो सहना ही है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, हमें तो सहना ही है। एक कॉन्शियसनेस हो गई ये। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके अंदर जागृति आई, आपका कॉन्शियसनेस शिफ्ट होगा, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा क्यों भाई, मुझे क्यों सहना है, मुझे सामना क्यों नहीं करना है, क्या होगा, चार लोग कुछ कहेंगे, कह लेने दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है कि इंसान जो है वो कोई एक्शन में नहीं आता क्योंकि उसे लगता है चार लोग क्या कहेंगे। यहाँ पर जैसे ही आपने इस चीज़ को अपने इस डर पर आपने काम किया, ठीक है, आपकी चेतना जागृत हुई और आपका कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुआ। आपने जैसे यूनिवर्स से कहा कि मैं भी अच्छी चीज़ें डिजर्व करता हूँ,
या करती हूँ, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, मैं अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही आप इस एनर्जी में टैप इन करोगे, आप देखोगे कि आपकी लाइफ के अंदर एक टावर मूवमेंट के साथ चीज़ें होंगी। देखो, कहते हैं प्रकृति, ईश्वर उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करता है। इस एक ये भगवान शिव का लाइन है, आपके सामने कई बार आ सकता है। आप कभी यूट्यूब पे, कभी किसी सोशल साइट पे, कई बार आपको ये देखने को मिल जाएगा जिसमें भगवान शिव जो हैं वो कह रहे हैं कि ईश्वर भी केवल सिर्फ कि ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करता है जो इंसान अपनी सहायता करने की हिम्मत रखता है। ऐसा कुछ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को कमज़ोर मानकर बैठे हो और अगर आप अपनी परिस्थिति से लड़ना ही नहीं चाहते, आप उसे हराना ही नहीं चाहते और आपने मान लिया है कि मुझे ऐसा ही जीवन जीना पड़ेगा, तो यहाँ पर अ, आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि नहीं, मैं एक लीप ऑफ फेथ लूँगा, मैं ईश्वर के सहारे अपने खुद के लिए एक बार स्टैंड ज़रूर लूँगा या लूँगी। जैसे ही आपने करेज दिखाया, आपको प्रकृति की हेल्प मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसका बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम्पल हम द्रौपदी माँ से लेते हैं। द्रौपदी माँ ने सभा में सबसे एक-एक बार आग्रह किया था कि उनकी मदद करें। बहुत सारे लोग उस समय, इतने सारे योद्धा वहाँ मौजूद थे, ठीक है, पुरुषार्थ करने वाले, लेकिन किसी ने उनकी हेल्प नहीं की थी। फिर उन्होंने अपना स्टैंड खुद लिया। वो लड़ती रहीं, लेकिन उनको लगा कि नहीं, अभी तो कुछ नहीं हो पाएगा, और उस समय उन्होंने अपना फेथ दिखाया, ठीक है, उन्होंने सरेंडर कर दिया। उसी क्षण श्री हरि ने उनको प्रोटेक्ट किया। सरेंडर का मतलब ये है कि अब इंसान मेरी मदद नहीं कर पाएंगे और ऐसा जीवन, ऐसी चीज़ों को होते हुए मैं नहीं देखना चाहता या नहीं देखना चाहती। तो अगर तुम्हारी इच्छा है तो जैसी तुम्हारी इच्छा, मतलब आपने भगवान से कह दिया कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। जैसे ही आपने सरेंडर किया, आप देखोगे आपको गाइडेंस मिलना, प्रोटेक्शन मिलना, सब कुछ स्टार्ट हो जाएगी कि परमात्मा कहेंगे कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आया है, एक इसने साहस दिखाया है, ठीक है। उसके बाद से एक युद्ध का आगाज़ हो जाता है। जैसे ही माँ को द्रौपदी माँ के साथ ये हुआ था, उसके बाद एक उसी समय युद्ध का आगाज़ हो चुका था कि कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, आने वाले समय में। तो प्रकृति फिर आपको चलाना शुरू करती है और वो आपसे कहती है कि मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि यू नो अपनी जंग कैसे लड़ी जाती है और कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकल कर आया जाता है। तो जैसे श्री हरि ने खुद महाभारत का युद्ध नहीं किया था, अर्जुन से कराया था। चाहते थे एक बार में सबको मार देते, वो तो भगवान थे, पर उन्होंने क्या कहा था, मैं निशस्त्र हूँ, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ठीक है। उसी तरीके से जब आप कहते हो भगवान बचाओ, ठीक है, हेल्प करो, तो वो आपको ही तैयार करते हैं और आपको ही योद्धा बनाते हैं, ठीक है, आपको ही प्रोटेक्शन देते हैं वो। तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन की भी एनर्जी ये थी कि मुझे बचाओ, मुझे निकालो, मेरे को ये ज़िंदगी नहीं जीनी। वो फ्रीडम चाह रहा था, बहुत चाह रही थी, जो भी है, लड़का है लड़की। तो यहाँ पर जैसे लीप ऑफ फेथ के साथ उसने अपने लिए स्टैंड लिया, उसने चीज़ें करने का प्रयास किया, हाथ पैर मारे या ईश्वर को पुकारा, जो भी किया। तो जैसे यहाँ पर उसको वो फ्रीडम मिलते हुए नज़र आ रही है, या फिर वो उस एनर्जी से रिलीज़ हो रहा है जहाँ पर उनको बुरी तरीके से फँसा दिया। तो एक बार अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे और चॉइस बनाएँगे, तो यहाँ पर ईश्वर तो आपके लिए फिर खड़ा ही है। बट ये कॉन्शियसनेस में आपको टैप इन करना पड़ता है, नहीं तो मैट्रिक्स ने तो आपको सिखा दिया। क्या क्या सिखाते हैं मैट्रिक्स में, एक पिता के घर से अगर आपकी डोली उठी है तो पति के घर से अर्थी उठेगी। ये सब फिल्मी डायलॉग हैं, ठीक है। तो मतलब अगर किसी की लाइफ बहुत हेल हो रही है वहाँ पे, तो क्या उसको वो सहना चाहिए? यहाँ पर ईश्वर की आपके कहीं पर भी ईश्वर ने इस तरह की चीज़ें ना तो बोली हैं, ना तो की हैं, और ना ही करने को कहा है। कलयुग चल रहा है ये, ठीक है, ना द्वापर है ना त्रेता है, कलयुग है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी के लिए इतना बिछे जाओगे तो वो इंसान आपको बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पर ऐसे मैसेज निकल के आता है कि अपने लिए एक बार स्टैंड लो, या फिर कुछ नहीं समझ आता, कम से कम ईश्वर की शरण में तो जाने का ऑप्शन सभी के पास है। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। सो फाइनली ये सोल जो है फ्रीडम में आ चुकी है, आ रही है। जो भी लेसन है इस पर्सन का, मुझे लगता है ये पर्सन लर्न कर रहे हैं जो भी सीखना था, ठीक है। या शायद यही सीखना होगा कि तुम कमज़ोर कभी थे ही नहीं, तुमने मान लिया था कि तुम कमज़ोर हो। यही सीखना था इस सिचुएशन में डाल के कि ईश्वर पर विश्वास करना किसे कहते हैं, सरेंडर का क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। पूर्व जन्मों में जब आप इस तरह का अत्याचार सहकर आते हैं ना, तो एक लेसन होती है, एक पैटर्न की तरह होता है वो, कि तुमने पूर्व जन्म में भी अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, इस बार फिर ऐसी सिचुएशन बनेगी, इस बार फिर तुम्हें अगर स्टैंड नहीं लोगे तो तुम्हें ऐसा जीवन जीना पड़ेगा, लेकिन इस बार अगर तुम ईश्वर की सहायता लोगे तो तुम एक अच्छे भाग्य का निर्माण कर पाओगे। कुछ लोगों के सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऐसे। तो ये उस तरीके का मैसेज है, ओके।
ठीक है, हर आत्मा को अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है या फिर अपने लिए काम करना पड़ता है। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि किसी के कर्मों के बीच में कभी ना आए, किसी के लेसन्स के बीच में ना आए। हाँ, अगर कोई आपसे पूछता है, सलाह दे दें, ज्ञान दे दें, जो भी वो माँग रहा है, लेकिन आप उसके कर्म नहीं काट सकते। ये तो अधिकार ही नहीं दिया ईश्वर ने, उसको उस आत्मा को ग्रोथ करने के लिए लेसन लर्न करना अनिवार्य है। ठीक है? तो ये मैसेज यहाँ पर है। हुँ। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन जो हैं एक टाइम पर ऐसी एनर्जी में पहुँच गए थे, जैसे वो अपने 10 ऑफ शॉर्ट्स वाली एनर्जी देखिए ना, तो जहाँ से इंसान को ऐसा लग रहा था कि मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है और सबने मिलकर मुझे धोखा दे दिया है। ठीक है, 10 शॉट किसी को लग जाए तो उसको हीलिंग में बहुत लंबा समय लेता है वो व्यक्ति, क्योंकि 10 शॉट को हील करना आसान बात नहीं है। 10 शॉट के घाव लगे हों किसी के सिर के मतलब शरीर के ऊपर, और फिर उसको हील करके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन कर पा रहे हैं। अगर किसी को मुक्ति मिल जाए वो 10 शॉट से, तो भी उसकी आधी हीलिंग तो वहीं हो जाती है कि अब फाइनली उसको उन लोगों से मुक्ति मिल गई है। फिर धीरे-धीरे करके वो हील तो मतलब कर ही लेता है खुद को। लेकिन अगर वो 10 शॉट उसके अंदर लगी हुई हैं और वो लोग भी उसकी लाइफ में मौजूद हैं, तो वो तो और बार-बार निकालेंगे शॉट, बार-बार लगाएँगे, फिर निकालेंगे, फिर लगाएँगे, तो बर्बाद कर देंगे। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर है। ओके। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन जो हैं वो चाहते हैं कि आपके साथ इनकी फ्रेंडशिप दोबारा से हो जाए। ये अच्छा फ्रेंड, एक बेस्ट फ्रेंड या जो भी है, ये आपको देखते हैं, एक अच्छा फ्रेंड देखते हैं, एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड देखते हैं। तो इस पर्सन की इच्छा है कि आपसे इस पर्सन की जो फ्रेंडशिप है वो दोबारा हो जाए। ये पर्सन आजकल अपने पेट के साथ टाइम ज़्यादा बिताते हैं। इनके पास डॉग हो सकता है, उसके साथ इनका मतलब टाइम स्पेंड करते हैं, उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। वहाँ से इस पर्सन को बहुत हीलिंग मिलती है। जैसे उससे बातचीत करना, उसको अपनी बातें कहना, आपको लग रहा होगा क्या ट्रीज़, एनिमल्स के साथ हीलिंग मिलती है, बैठ कर देख लो, ठीक है? आप मदर अर्थ के साथ टाइम स्पेंड करके देख लो, पेड़ों के साथ टाइम स्पेंड करके देख लो, नदी पहाड़ों के पास में आकर आप टाइम स्पेंड करके देख लो, आप एनिमल्स के साथ बैठ कर देख लो, आपको हर जगह हीलिंग मिलेगी, ठीक है? इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनका जो पेट है, डॉग है, वो इनकी बात को समझ सकता है या फिर वो अच्छे तरीके से सुन सकता है, वो जज नहीं करेगा। कुछ लोगों को पता है ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी बात किसी के साथ शेयर नहीं करती, उन्हें लगता है कि जज करेंगे लोग, जजमेंट्स मिलेंगी। एनिमल्स आपको थोड़ी जज करेंगे, इसलिए सबसे अच्छी फ्रेंडशिप आपकी हो जाती है आपके पेट के साथ। तो ये एनर्जी भी है। इस पर्सन ने एक चीज़ और जो लर्न की है, जो पर्सन बता रहे हैं कि किसी को उँगली दो तो वो हाथ पकड़ लेता है। इस पर्सन ने बहुत अच्छे तरीके से कार्मिक लेसन को लर्न किया है कि इक्वल गिव एंड टेक सीखो, उतना ही दो किसी को जितनी की उसकी ज़रूरत है, या फिर कहते हैं कि जितनी की उसकी जितनी की उसको एक्चुअल में ज़रूरत है, राइट? मतलब जितनी की माँग है उसकी। ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए बिछा जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए किए जा रहा हूँ। अंत में आप पाओगे कि सामने वाले को आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है। इसलिए अपनी कद्र सामने वाले को समझाने के लिए उतना ही दो जितनी की सामने वाले को ज़रूरत है, ठीक है? जितना वो हज़म कर सके, ठीक है? ज़रूरत से ज़्यादा भर दोगे तो गिरा दिए जाओगे। तो इक्वल गिव एंड टेक इस पर्सन ने सीखा है, अगर इनकी बहुत आदत थी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा देने की, ठीक है? अगर आपको लगे कि हाँ, मुझे कभी देना है तो उनको दो जिनको ज़रूरत है, उनको नहीं जिनको कदर ही नहीं है, राइट? तो ये एक पर्सन की जो एनर्जी थी, इस पर्सन ने लर्न किया है लेसन, ओके, कि मुझे उतना ही देना है जितना है। अगर अब इस पर्सन के सामने कोई चीज़ आती है ना, तो पहले खुद को देखते हैं कि यहाँ पर मेरा मन क्या कह रहा है, या फिर यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी है कि नहीं। अगर इस पर्सन के पास है तो ही ये बांटेंगे, नहीं है तो ये नहीं बांटेंगे। परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि तुम्हारे पास खुद कुछ है नहीं और तुम देते घूमो, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल। अगर ये आप मैट्रिक्स के अंदर करोगे तो आप प्रैक्टिकली जी नहीं पाओगे। ये उन लोगों के लिए होता है जिन्हें इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। ये उनके लिए होता है, ये ऐसी ज़िंदगी वो लोग जी पाते हैं, जो मिला वो बाँट दिया, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है, उनको इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो जीना चाहते हैं, जो इस दुनिया में रह रहे हैं, वो इस तरीके के कामों को नहीं कर सकते। वो उनको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि वो कुछ किसी को दे रहे हैं तो उन्हें रिसीव करना भी आना चाहिए, ठीक है? तो ये एनर्जी है कि ये लेसन इस पर्सन ने लर्न किया है, इक्वल गिव एंड टेक का। प्रेम को लेकर भी इस पर्सन के अंदर जो भी था कि
ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, लड़कियां ऐसे होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं, ये जो होते हैं ना थॉट्स आपके, इस पर्सन के चेंज हो गए सारे, जितनी विचार थे ऐसे उल्टे सीधे गलत सलत, वो सारी चीज़ें जैसे ठीक हुई हैं इस पर्सन की। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, मून, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। यहाँ पर एनर्जी है इस पर्सन की वर्ल्ड। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये जो साइकिल है ना वर्ल्ड, इसी से आज़ादी की बात हो रही है। परमात्मा ने साइकिल में रख के इस पर्सन को बहुत 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 जज किया है, यानी बहुत परीक्षा ली है इस पर्सन की। जिस भी कार्मिक साइकिल में पर्सन गए थे वहां पर इस पर्सन की इतनी परीक्षा हुई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इस पर्सन की परीक्षा सबसे पहले इस चीज़ पर हुई है कि आप स्त्री का सम्मान करना सीखें। ठीक है, इस पर्सन की जो परीक्षा हुई है, डिवाइन ने जो परीक्षा ली है इस पर्सन की कार्मिक साइकिल में रख के इस पर्सन से, वो ये कि आप स्त्री शक्ति का सम्मान करना सीखें। ठीक है, मुझे उन ऋषि का नाम नहीं याद आ रहा, कौन से ऋषि थे जिन्होंने जो भगवान शिव को बहुत ज़्यादा पूजते थे, और जब उन्हें पता चला कि भगवान शिव का विवाह हो गया माता पार्वती के साथ, तो वो ऋषि जो हैं वो आए भगवान शिव से मिलने, तो उन्हें प्रणाम किया तो भगवान शिव को सिर्फ किया, माता पार्वती को नहीं किया। उसके बाद उन्होंने मतलब वो कहीं ना कहीं भगवान शिव के तो अनन्य भक्त थे, पर वो माँ शक्ति को, स्त्री को लेकर उनकी एक सोच अलग थी या जो भी था। आपने वो चीज़ देखी होगी, आप किसी ने देखा है तो मुझे बताइए, मुझे ऋषि का नाम नहीं याद आ रहा। तो माँ क्रोधित हो गई और माँ क्रोध में आकर उन्होंने उनके अंदर से फेमिनिन एनर्जी जो होती है ना, स्त्री तत्व, उसको अलग कर दिया। जैसे उन्होंने अलग किया तो वो सारी इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं, सारी चीज़ें, तो उन्होंने देखा तो उनको भी रियलाइज हुआ कि आप पुरुष और स्त्री दोनों तत्व आपके भीतर हैं, यानी मैस्कुलिन एनर्जी भी और फेमिनिन एनर्जी भी। आप अगर किसी भी एक एनर्जी को वैल्यू नहीं करते हैं, मतलब जैसे आप सामने फीमेल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आप अपने अंदर की शक्ति को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी मेल की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को बेसिकली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आजकल जो एक ट्रेंड चलता है ना, लोग बाग बोलते रहते हैं कि लड़कियां तो सब ऐसी, तो पता नहीं उनके लिए अलग अलग शब्दों, गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और लड़कियां भी कम नहीं है, वो भी पता नहीं कौन कौन सी गालियां दे के लड़कों को आजकल बोलती हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि जब ये सामने किसी के साथ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं या बोल रहे हैं या उनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, जैसे उन्होंने उन ऋषि ने किया था, तो फिर माँ ने क्या किया कि उनके अंदर से वो चीज़ अलग कर दी, और जब अलग की तो उन्हें पता चला कि बिना स्त्री शक्ति के तो वो कुछ है ही नहीं। तो उन्हें वो रियलाइज हुआ, अर्धनारीश्वर का रूप भगवान शिव ने उनको बनाकर दिखाया उसके बाद। ठीक है, कि शिव और शक्ति एक है, अगर शिव की आप उपासना करो तो शक्ति उनसे भिन्न नहीं है। तो वैसे ही अगर ये पार्टनर ऐसे थे आपके, जैसे मल्टीपल रिलेशनशिप में जाना, वैसे तो मुझे नहीं लगता ऐसे पर्सन है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, या लड़कियों का सम्मान नहीं करना, लड़कों का सम्मान नहीं करना, उनको गलत नज़र से, गलत भावना से देखना। ठीक है, लड़कों को नीचा दिखाना, लड़कियों को नीचा दिखाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगो में रहना, अलग अलग लड़कों से, लड़कियों से डेट करना। ठीक है, मल्टीपल लोगों से बातचीत करना, लेकिन ये सोचना कि मेरे लायक कोई नहीं है। ठीक है, उनके इमोशंस, उनकी भावनाओं की कदर ना करना। जब यहाँ पर इस पर्सन को बहुत इसी चीज़ पर बहुत बुरी लर्निंग मिली है। ठीक है, बुरी बोल लो, बड़ी बोल लो, जो बोलना है बोल लो, इस चीज़ पर इस पर्सन को लर्निंग मिली है। जैसे मान लीजिए कोई
पुरुष है, ठीक है, और वो स्त्री शक्ति का बिल्कुल सम्मान नहीं करता, लड़कियों को गंदी नज़र से देखता है और उनके प्रति एक अजीब सी भावनाएं रखता है, ठीक है, हमेशा उन्हें जज करता है, उनके कैरेक्टर पे बातचीत करता रहता है, उनके लिए अब्यूजिव वर्ड बोलता है। कभी समय पड़ा उसके जीवन के अंदर तो एक भी ऐसी फीमेल या फिर ऐसा इंसान उसके जीवन में मौजूद नहीं होगा जिसको भावनात्मक तौर पे संतुष्ट कर सके, जो उसे इमोशनली सपोर्ट करे। इसका रीजन ये है कि कभी उसने इमोशंस की कदर नहीं की। इमोशनल एनर्जी आपकी फेमिनिन एनर्जी होती है। इमोशनल एनर्जी आपकी करुणा, दया, भाव, ये जो आपके भीतर चीजें होती हैं आपकी फेमिनिन एनर्जी को शो करता है। तो अगर आप इस तरीके की चीजों को डिसरिस्पेक्ट करते रहते हो पूरी तरीके से, ठीक है, तो आप ये नोटिस करोगे जब आपको जरूरत होगी कोई आपको इमोशनली समझे, आपको समझने वाला मौजूद नहीं होगा। इसके अलावा भी आप ये नोटिस करोगे कि आप अपने इंट्यूशन से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है, आप इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, आपको निर्णय लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल के आ रही है ना, जो वो बल आता है, शक्ति आती है, कहते हैं ना शक्ति, पावर। आप कभी सिचुएशन में होगे, कभी प्रॉब्लम में आओगे तो आपको वो बल ही नहीं आएगा, आपके पास वो शक्ति नहीं होगी कि मैं उस सिचुएशन से लड़ सकूं या उससे निपट सकूं, क्योंकि आपने चीज़ों को कभी वैल्यू किया ही नहीं था, है ना। तो इस तरीके से लोगों को जब रियलाइज कराना होता है तो फिर इस तरीके से कराते हैं यूनिवर्स। तो मुझे लगता है किसी ऐसी थर्ड पार्टी में ये पर्सन गए जहां पर ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। इनके सारे फियर इश्यूज एक एक करके उस थर्ड पार्टी ने सरफेस करे और इनको बताया कि कितने ज़्यादा डिस्टॉर्टेड मास्कुलाइन है, ठीक है, कितने ज़्यादा, चाहे फीमेल बॉडी में हो चाहे मेल बॉडी में, अगर हाई मैस्कुलिन एनर्जी थी और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी थी या वुंडेड मैस्कुलिन थे, तो ये यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ के अंदर इनको लेसन्स मिले हैं, ठीक है, और बहुत सारे फियर इश्यूज सरफेस हुए हैं। तो बहुत कड़क परीक्षा बेसिकली इस पर्सन की हुई है, लेकिन फाइनली मुझे लगता है इस पर्सन ने चॉइस बनाई है, ठीक है। अब जितनी चीज़ें मैंने बताई इसमें से हो सकता है इतने इतने ज़्यादा वैसे इंसान ये ना हो। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको डीपली इसीलिए समझाया है, ये स्त्री शक्ति वाला एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं और ऐसे स्पेशली आपको ऐसे लड़के बहुत मिल जाएंगे। तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्पेक्ट करें। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने अंदर डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी ही एनर्जी को खराब कर रहे हैं। ना करें आप ऐसा। गाली देना, अब्यूजिव वर्ड बोलना, किसने कहा है कि आपसे बोल, आपको गुस्सा आ रहा है आप कुछ और भी तो कर सकते हैं, कि यही आपके मुंह से निकलेगा कि मतलब, समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप सुनते हो रीडिंग, अगर आपके दिमाग में कुछ भी अच्छी बातें जाती हैं और उससे आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, हील होती है, आप आगे बढ़ते हो, आपका ऑरा क्लियर होता है, यही चीज़ें तो आपके ऑरा को ख़राब कर देती हैं, डार्क कर देती हैं, ब्लैक कर देती हैं। ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, यही कमियां हैं, ठीक है। आप लोगों की डार्कनेस लेकर आ जाते हो, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आपका ऑरा कमजोर होता है ना, आप इस तरह की एनर्जी सेंड करते हो लोगों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लव, पीस, जॉय की एनर्जी आप लोगों को सेंड करें। और आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं, कट ऑफ कर दो तब तक जब तक ये मतलब, कहते हैं ना कि ज़रूरत नहीं है मुंह लगने की, तब तक कोई ज़रूरत नहीं है कि लगो आप। आपको लगे कि हाँ अब तो भैया ज़रूरत है, यहाँ कुछ बोलना पड़ेगा स्टैंड, तब जाकर वो काम करो। पहले देख लो कि भाई ज़रूरत है कि नहीं है, लेकिन ये नहीं कि बहसबाजी किए जा रहे हैं, इससे आपकी एनर्जी बहुत ख़राब होती है। तो ये चीज़ है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।